बेस्ट सेल्फ हिंदी पुस्तक सारांश। एक वाक्य सारांश। बेस्ट सेल्फ आपको वह हीरो बनने में मदद करेगा जो आप हमेशा से बनना चाहते थे, आपको यह सिखाकर कि आप जो चाहते हैं उसके बारे में खुद के साथ ईमानदार रहें, अपने जहरीले विरोधी आत्म की पहचान करें और सबसे बड़े संभव के लक्षणों की खोज करें। आपका संस्करण जिसकी आप कल्पना कर सकते हैं। कुछ महीने पहले मेरे भाई ने मेरे तेंदुए गेको के टैंक में कुछ पौधे लगाने में मेरी मदद की। अंततः उनमें से प्रत्येक को मुरझाते और मरते देखकर मुझे दुख हुआ। दूसरी ओर मेरी पत्नी की नाइट स्काई पेटूनिया, जिसे मैं अभी अपनी खिड़की से देख सकता हूँ, फल फूल रही है। केवल जीवित रहने के बजाय फलना फूलना कुछ ऐसा नहीं है जो केवल पौधे ही करना चाहते हैं। आप अपने जीवन को इन दो तरीकों में से एक में भी चित्रित कर सकते हैं और संभावना है कि आप संपन्न नहीं हो रहे हैं। हालांकि यह आपकी गलती नहीं है। यह सबसे महत्वपूर्ण कौशलों में से एक है जिसे आप सीख सकते हैं, लेकिन स्कूल प्रणाली और आपके माता पिता ने इसे नहीं सिखाया। इसलिए आप लाइफ कोच माइक बेयर और उनकी किताब बेस्ट सेल्फ बी यू ओनली बेटर के बारे में जानने के लिए उत्साहित होंगे। वह आपको ऐसा जीवन बनाने के लिए अत्यधिक कार्रवाई योग्य कदम देगा जिससे आप प्यार करते हैं और जिस पर आपको गर्व है, और सबसे बढ़कर आपको सिखाता है कि कैसे कामयाब होना है। आइए देखें कि हम केवल 3 पाठों में खुद को बेहतर बनाने के बारे में कितना सीख सकते हैं। चिंता न करें यदि आपने कभी नहीं सीखा कि अपनी पूरी क्षमता तक कैसे पहुंचा जाए, तो बस अभी से अपने आप को उस संस्करण को परिभाषित करके शुरू करें जो आपको सबसे ज्यादा खुश करेगा। डर के उस खलनायक को हराने के लिए ईमानदारी की शक्ति का उपयोग करें जो आपको पीछे खींच रहा है। पहले खुद की मदद करें ताकि आप दूसरे लोगों का बहुत ख्याल रख सकें। यहाँ अपना सर्वश्रेष्ठ स्वयं बनने के लिए है। चलो ठीक अंदर गोता लगाएं। पाठ 1, अपनी पूरी क्षमता तक पहुंचने की दिशा में पहला कदम उठाने के लिए अपने सर्वश्रेष्ठ संस्करण को परिभाषित करना शुरू करें। क्या आपने कभी सोचा है कि आप कितने खगोलीय रूप से अद्वितीय हैं? आपके सटीक अनुभव, विचार और लक्षण किसी और के पास नहीं है। कुछ करीब आ सकते हैं, लेकिन आपका जीवन आपका है और कोई भी फिर कभी आपके जैसा नहीं होगा। यह सब तब तक बहुत अच्छा लगता है जब तक आप इस बात पर विचार नहीं करते कि किसी ने भी आपको यह नहीं सिखाया कि आपके पास इस एक शॉट का लाभ कैसे उठाया जाए। सबसे पहले आपके माता पिता थे जिन्होंने आपके लिए बहुत कुछ किया जिसके लिए आपको आभारी होना चाहिए, लेकिन उन्होंने आपके जन्म के समय की खाली स्लेट को ले लिया और उसे जीवन के बारे में अपने सीमित विश्वासों से भर दिया। इसके लिए उन्हें नाराज होने की कोई जरूरत नहीं है। हालांकि जैसा कि वे सबसे अच्छा कर रहे थे, वे जानते थे कि उस समय और उनके माता पिता ने भी ऐसा ही किया था। जब आप स्कूल गए तो मामला और बिगड़ गया और आपकी पूरी क्षमता को खोजने और उससे जुड़ने का कोई पाठ्यक्रम नहीं था। लेकिन चिंता न करें, आप इसे ठीक करने का तरीका सीखने वाले हैं। आपके अपने 2 रूप हैं, एक सकारात्मक और दूसरा नकारात्मक। यह लंबे समय में भुगतान करेगा यदि आप जागरूक होना सीखते हैं कि इन दोनों में से कौन नियंत्रण में है। ऐसा करने के लिए उनकी विशेषताओं और विशेषताओं की पहचान करें। कागज के एक टुकड़े पर अपने सभी सकारात्मक लक्षण लिखें।
मुझे दूसरे लोगों से पूछना अच्छा लगता है कि शुरुआत करने के लिए मैं किस में अच्छा हूँ। फिर आप इसमें एक चेहरा और महाशक्तियाँ डाल सकते हैं ताकि आप जान सके कि आप अपने सर्वश्रेष्ठ के रूप में कब अभिनय कर रहे हैं। पाठ 2, ईमानदारी की शक्ति से उस डर का नाश करे जो आपको पीछे की ओर खींचे हुए है। आपको अपनी पूरी क्षमता तक पहुंचने की अपनी यात्रा में आने वाली बाधाओं को हराना होगा और उन सभी में सबसे बड़ा डर है। लेकिन इसके खिलाफ आपका हथियार खुद के प्रति ईमानदार होना है। याद रखें कि डर हमेशा आपसे झूठ बोलता है। जब यह कहता है कि आप काफी अच्छे नहीं हैं या आप नहीं कर सकते हैं, तो इनमें से कोई भी बात सच नहीं है। लेकिन वे वास्तविक भावनाएं हैं जो आपको औसत दर्जे का जीवन जीने में समय बर्बाद करती है। अपनी चिंताओं को दूर करने के लिए यह पहचान कर शुरू करें कि वे क्या है। प्रश्न के उत्तर के बारे में जर्नल मुझे क्या डर है जो मुझे अपना जीवन बदलने से रोक रहा है। यदि आप इसे गंभीरता से लेते हैं, गहरी खुदाई करते हैं और वास्तव में अपने उत्तरों की सावधानी से जांच करते हैं, तो आपको एक विषय मिल जाएगा जिससे आप निपटना शुरू कर सकते हैं। वह अगला कदम है। आप जिस चीज से डरते हैं उसे हराने के लिए उसका परीक्षण करें। अपनी सकारात्मक सोच की मांसपेशियों को प्रशिक्षित करें ताकि यह संदेह के झूठ के बजाय सत्य पर विश्वास करने के लिए पर्याप्त मजबूत हो। यह कठिन है क्योंकि आप आमतौर पर समाधानों की तुलना में डर पर अधिक ध्यान केंद्रित करते हैं, लेकिन आप इस आदत को बदल सकते हैं। अपने दिमाग को अपने तरीके से समस्याओं को हल करने के लिए मोड़ने के लिए अपने कागज के टुकड़े पर निम्नलिखित कथनों को पूरा करें। मेरा डर है, यह मुझे से रख रहा है, इसे वास्तविकता बनने से रोकने की मेरी योजना है। पाठ 3, आप दूसरों की देखभाल करने में सबसे अच्छे तब होंगे जब आप पहले खुद की देखभाल करने में अच्छे होंगे। अगर आप अपनी पूरी क्षमता तक पहुंचना चाहते हैं, तो आपको दूसरों की सेवा करनी होगी। लेकिन आप वहां नहीं पहुंच सकते हैं यदि आप पहले अपनी जरूरतों को अच्छी तरह से पूरा नहीं कर रहे हैं। उचित आत्म देखभाल के बिना आपके पास आवश्यक भावनात्मक या शारीरिक ऊर्जा नहीं हो सकती। आपको यह सीखने की जरूरत है कि अपरिहार्य व्यवसाय और दैनिक जीवन के तनावों से ठीक से कैसे निपटें। लेखक ऐसा करने के लिए कुछ सरल और शक्तिशाली उपकरण प्रदान करता है। माइंडफुल ब्रीदिंग सिर्फ एक तरीका है जिसे आप डिस्ट्रेस करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। जब चीजें व्यस्त हो रही हो और कुछ गहरी सांसें ले रहे हो, तो यह उतना ही सरल है जितना कि रुकना। यह आपके दिन को अपने सर्वश्रेष्ठ के रूप में आगे बढ़ने के लिए आवश्यक शांति और दृष्टिकोण लाएगा। व्यायाम एक अन्य उपकरण है जिसका लेखक उल्लेख करता है कि मुझे स्वयं का उपयोग करना अच्छा लगता है। यदि आपको कोई ऐसी शारीरिक गतिविधि मिल जाए जिसे करने में आपको आनंद आता है, तो इससे मदद मिलती है। मुझे दौड़ना, बढ़ना और रोलर ब्लेड पसंद है। आप किस बात पर आनंद लेते हैं? आप यह भी सुनिश्चित करना चाहते हैं कि आप पर्याप्त नींद ले रहे हैं। यदि आप हर समय थके हुए हैं, तो आप उच्च संज्ञानात्मक और भावनात्मक प्रदर्शन की उम्मीद नहीं कर सकते हैं, और यह केवल आपके आसपास के लोगों के लिए चीजों को बदतर बनाता है। नियमित सोने का समय रखने से इसमें मदद मिलेगी। इसके अतिरिक्त कुछ जुनून खोजने से आपको अपने जीवन को संतुलित करने में मदद मिलेगी।
काम में लग जाना आसान है, लेकिन ऐसे शौक खोजें जिनका आप कार्यालय के बाहर आनंद लेते हैं। अपने व्यस्त कार्यक्रम में समय निकालने के लिए विचार करें कि आपको इन गतिविधियों को करने से क्या रोकता है और उन समय बर्बादियों को समाप्त करें। टीवी देखना एक आम बात है जिसे आप छोड़ सकते हैं। बेस्ट सेल्फ रिव्यू। वाह, इस किताब ने वाकई मुझे जोश से भर दिया। बेस्ट सेल्फ उस तरह की किताब है जिसकी मुझे खुद को थोड़ा कठिन बनाने के लिए प्रेरित करने की जरूरत है। एक कारण मुझे यह बहुत पसंद है और मुझे लगता है कि आप भी करेंगे, यह है कि इसकी सलाह आपको आत्मानुशासन को आत्मकरुणा के साथ संतुलित करने में मदद करेगी। मैं सर्वश्रेष्ठ आत्म सारांश की सिफारिश किसे करूंगा? 52 वर्षीय जो छोटे जीवन जीने से थक गया है और अपने जीवन में अधिक अर्थ चाहता है। 21 वर्षीय कॉलेज छात्र जो यह पता लगाना चाहता है कि जीवन कैसे जीना है जिससे वे खुश हैं। और कोई भी जो सुधार करना चाहता है खुद